जनरल बिपिन रावत देश की सेना के पराक्रमी योद्धा थे, जिनके लिए आर्मी में उनकी ड्यूटी सबसे पहले थी और उन्हें अपनी वर्दी से सबसे ज्यादा लगाव भी था। 1978 में जब उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया, तब से लेकर अपनी अंतिम सांस तक ये वर्दी उनके साथ रही। इसके अलावा उनका साथ आखिरी वक्त तक उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने भी निभाया। 1986 में जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की शादी हुई। इसके बाद जीवन के आखिरी सफर तक वो अपने पति जनरल बिपिन रावत के साथ रहीं। देखिए कितनी खूबसूरती थी जनरल बिपिन रावत और उनके हमसफर की केमिस्ट्री में। I am proud of the uniform that I wear. देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत। उनकी पत्नी मधुलिका रावत। 36 साल का लंबा सफर, प्यार और समर्पण का अटूट रिश्ता। जीवन की ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी, मुश्किल भरी राहों पर हमेशा साथ चले। एक दूसरे का साथ निभाने का जो वचन शादी के वक्त लिया था, उसे आखिरी दम तक निभाया। जनरल बिपिन रावत की जिंदगी में सबसे अहम उनका देश था। इसके बाद उनके जीवन में अपनी फौजी वर्दी और अपनी जीवन संगिनी दोनों का बहुत महत्व था और उनके आखिरी सफर में ये दोनों उनके हमसफर भी थे। And I want to tell all my soldiers, मैं हर एक जवानों से बताना चाहूँगा कि ऑलिव ग्रीन का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है ऑलिव ग्रीन। उसमें कोई शेड्स नहीं होते। ये वर्दी जनरल रावत ने 1978 में पहनी। IM से अपने बैच के सॉर्ड ऑफ ऑनर बनकर निकले जनरल बिपिन रावत ने अपने आर्मी करियर की शुरुआत 11 गोरखा राइफल से लेफ्टिनेंट के तौर पर की। सरहदों पर वो देश के लिए पसीना बहाते रहे। साल 1985 तक लेफ्टिनेंट बिपिन रावत कैप्टन बिपिन रावत बन चुके थे और इसी साल उनकी जिंदगी में आई मधुलिका रावत। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर में पैदा हुई थी। उनके पिता कुंवर मृगेंद्र सिंह राजनीति में सक्रिय थे और 2 बार विधायक भी रहे। मृगेंद्र सिंह रीवा घराने से ताल्लुक रखते हैं। शहडोल में अब भी उनका महलनुमा घर है, जहां उनका परिवार रहता है। कैप्टन बिपिन रावत से लेकर देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद तक पहुंचने वाले जनरल रावत को हर कदम पर अपनी पत्नी का साथ मिला। कुछ तस्वीरें हैं जो इस यादगार सफर की साक्षी भी है। इस तस्वीर को देखिए। नई नई शादी के बाद कुछ ऐसा दिखता था ये जोड़ा। अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में जनरल बिपिन रावत ज़्यादातर समय बॉर्डर एरियाज़ पर रहे। उनका मानना था कि इन एरियाज़ में परिवार को साथ में रखने से एक फ़ौजी के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों पर असर पड़ेगा और ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारियां मधुलिका रावत ने अपने कंधों पर ली। इस तस्वीर में जनरल बिपिन रावत के माता पिता और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पिता हैं। साथ में मौजूद हैं खुद मधुलिका रावत, जिनके हाथ में उनकी बेटी है। इन तस्वीरों में जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की 2 बेटियां कृतिका और तारिणी भी अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं। मधुलिका रावत फौजी कार्यक्रमों में भी जनरल रावत के साथ नजर आती थीं। इसके अलावा जब जनरल बिपिन रावत अपने गांव की यात्रा पर जाते, उस वक्त भी पत्नी उनके साथ मौजूद रहती। ये साल 2017 की तस्वीरें हैं, जब जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ तिरुमला तिरुपति के दर्शन करने के लिए गए थे। दोनों ने साथ में पूजा की। अपनी ससुराल से भी जनरल बिपिन रावत का बहुत गहरा रिश्ता था।
फौज की नौकरी के दौरान अक्सर उनको अपने ससुराल वालों से मिलने जुलने का वक्त नहीं मिलता था। बड़ी शिकायतें रहती थी। ऐसे में जनरल साहब ने वादा किया था कि रिटायरमेंट के बाद ससुराल वालों को भी सेवा का मौका देंगे। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कलकत्ता में रैमपार्ट में, तो हमने उनसे कहा कि जिया जी आइए हम आपकी सेवा करते हैं, कभी आप ससुराल पधारिए तो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी समय है हमको अपनी फ़ौज की सेवा करने का। मैं अपनी फ़ौज की सेवा कर लूँ पहले, रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि तुम हमारी सेवा कितनी करोगे। ऐसा उन्होंने मजाक में हमसे बात कही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दिन महीने साल गुजर रहे थे और हर गुजरते पल के साथ ये रिश्ता बहुत मजबूत होता जा रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1985 में जनरल विपिन रावत और मधुलिका रावत ने एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने के वचन के साथ शादी की। ये वचन इन्होंने एक दूसरे के साथ निभाया भी। लेकिन इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूं, वहां से तकरीबन 200 मीटर नीचे की तरफ वो क्रैश साइट है जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मृत्यु हो गई। वो एक साथ निभाने का वायदा एक दूसरे के साथ रहते हुए, निभाते हुए एक साथ चले गए। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत के करीबी बताते हैं, अक्सर वो लंबे सफर नहीं करती थी, लेकिन आखिरी सफर में उन्होंने जनरल रावत को अकेला नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि मधुलिका रावत अक्सर अपने पति के साथ लंबी यात्रा पर नहीं जाया करती थी, लेकिन वेलिंगटन दौरे के दौरान वो जनरल बिपिन रावत के साथ हो गई और ये सफर इस जोड़े का आखिरी सफर साबित हुआ। एक हादसे ने देश के पराक्रमी नायक के साथ साथ प्रेम और समर्पण की इस कहानी को भी खत्म कर दिया, लेकिन जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत आखिरी सफर में भी साथ थे। जनरल बिपिन रावत सेना के सर्वोच्च पद पर थे, लेकिन फिर भी जमीन के साथ जुड़े थे। शहर में रहते थे, आलीशान बंगले में रहते थे, लेकिन उनका दिल गांव में बसा करता था। उनकी अंतिम इच्छा थी, गांव से जुड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब ये कभी पूरी ना हो पाएगी। एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जिस गांव ने भारत को पहला सीडीएस दिया, उस गांव को हम उसका लाल नहीं लौटा सके। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले का सैंड गांव है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का गांव। इसके आगे क्या लिखें, क्या कहें? जो कहना था वो तो जनरल बिपिन रावत साल 2018 में ही कह चुके थे। गांव वालों के साथ जब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा शेयर की थी, खूब तालियां बजी थी। एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो जरूर गांव में। जनरल बिपिन रावत का ये पुश्तैनी घर है। यहाँ वो एक खूबसूरत मकान बनाना चाहते थे। सेना से रिटायर होने के बाद यहीं रहना चाहते थे। हाँ, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने मकान बनाने का विचार था। यहाँ पर जगह देखी थी उन्होंने, तो कहा था कि यहाँ पर मेरे लिए मकान बनाओ। पहाड़ी इलाकों में युवाओं का पलायन बड़ी समस्या है और जनरल बिपिन रावत का गांव भी इससे अछूता नहीं था। उन्होंने गांव वालों से पलायन रोकने का वादा किया था। उनके पास पलायन रोकने का पूरा प्लान था और उस प्लान पर वो काम भी कर रहे थे। हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। अपने गांव के लिए सड़क, शिक्षा और रोजगार को लेकर वो फिक्रमंद रहते थे और प्रयासरत भी। उन्होंने कहा था ना कि मैं पलायन रोकूंगा, गांव में सबको वापस लाऊंगा। अच्छा, युवाओं के लिए भी कहते थे सेना से जुड़ने के लिए? सेना जुड़ने के लिए कई बार उन्होंने कहा कि फौज में जाने के लिए, यहाँ बल्कि भर्ती रैली का भी विचार था उनका, मगर हो नहीं पाया, जगह नहीं मिली इतनी यहाँ। अच्छा, सड़क और स्कूल के लिए भी आप लोगों ने बातचीत की? हाँ, स्कूल के लिए भी कहा उन्होंने और सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी। वो सड़क यहीं पर रुकी पड़ी है सामने। अच्छा, स्कूल कहाँ बनाना चाह रहे थे?
स्कूल भी इधर ही ज़मीन देख रहे थे वो। पौड़ी से 340 किलोमीटर दूर नोएडा में भी उनका एक मकान है। सेक्टर 37 के इसी घर में 4 साल पहले तक सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने परिवार के साथ रहते थे। ये घर जनरल बिपिन रावत के पिता LS रावत ने खरीदा था, जो खुद सेना में अफसर थे। पिछले कुछ समय से इस घर में बतौर किराएदार रह रहे रिटायर्ड कर्नल JP सिंह बताते हैं कि वो नोएडा को अपना दूसरा घर बताते थे और जनरल रावत को सारे प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट इसी घर में रहते हुए मिले। नोएडा उनका सामाजिक जो प्रोग्राम रहता था, कोई उनके पारिवारिक कोई प्रोग्राम था, उसमें जरूर आते थे। 2019 में उन्होंने शहीद स्मारक में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया था और भूतपूर्व सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया था कि नोएडा मेरा घर है। नोएडा में मैं पिछले जब से मेरे पिताजी ने ये घर खरीदा था, तब से उसके साथ, इस घर के साथ उनका बहुत ही अटैचमेंट है, क्योंकि इस घर से ही रह कर के उन्होंने जितने भी भारत सेनाओं में पद हासिल करे और अपॉइंटमेंट उन्होंने लिए, वो इस घर से ही रह कर के उन्होंने किए। ये मकान, ये शहर, ये गांव, ये घर, ये सब अपने पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ जनरल बिपिन रावत नहीं होंगे। पौड़ी के सैंड गांव से रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.